अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि ऑथर साइट्स कौन सी होती हैं और एडमिन साइट्स कौन सी होती हैं। गेस्ट पोस्टिंग में ये दो साइट्स जो होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लोगों को इतना पता ही नहीं होता कि ऑथर साइट्स कौन सी होती हैं और एडमिन साइट्स कौन सी होती है। आजकल बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट है वो ऑथर साइट्स के ऊपर आपको ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन उनके ऑर्डर जो हैं आगे एडमिन जो है वो अप्रूव नहीं कर रहे। अब ये ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टार्ट में मेरे साथ भी एक दफ़ा ये मसला हो गया था कि मैंने ऑथर साइट के ऊपर एक ऑर्डर ले लिया था और उसका आर्टिकल जब मैंने अपने एडमिन को सेंड किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा कि ये आर्टिकल हम अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं कर सकते। आपको जब भी ऑथर अकाउंट के ऊपर कोई ऑर्डर मिलता है तो आपको सबसे पहले एडमिन से अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसे पूछना पड़ेगा कि ये वाला आर्टिकल हम आपकी वेबसाइट पर पब्लिश करना चाहते हैं तो हो जाएगा। देन जब वो अप्रूव कर दे तो उसके बाद फिर आपने वो आर्टिकल जो है अपने क्लाइंट को डन करना है कि ये आर्टिकल हम आपका पब्लिश कर देंगे। अच्छा, उसमें दूसरा एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है जिस वजह से क्लाइंट्स आपको ऑथर अकाउंट्स के ऊपर ऑर्डर देते हैं उसकी वजह यह है कि ऑथर साइट्स जो हैं आपको बहुत सस्ती में मिल जाती हैं, तो वहाँ पर क्लाइंट जो है बहुत इजीली अपना आर्टिकल जो है पब्लिश करवा लेते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑथर साइट्स कौन सी होती है और एडमिन साइट्स कौन सी होती है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी आ सके। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है। ये बेसिकली scoop.earth.com है और ये एक बहुत अच्छी साइट है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवाते हैं। अब आप ये देखें, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये देखें ये आर्टिकल्स आ रही हैं। देखें ये बाय स्कूप अर्थ टीम है। जैसे देखें यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बेसिकली एक ऑथर का नाम लिखा है बाय साई संधाया। उसके बाद ये देखें ये एक लिखा हुआ है स्कूप अर्थ टीम। उसके बाद ये भी स्कूप अर्थ टीम है। उसके बाद ये भी स्कूप अर्थ टीम है। उसके बाद ये साई संधाया है। और ये देखें, जैसे अब ये देखें यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये क्या लिखा हुआ है कि बाय अदील हुसैन। ठीक है, अब ये जैसे डिफरेंट नाम आ रहे हैं, जैसे ये जेस्पर आ रहा है, बल आइज आ रहा है, अदील हुसैन आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे स्टीव आ रहा है, नितिन कुमार आ रहा है, ये देखें स्टीव आ रहा है। अब ये इस चीज़ का क्या मतलब? तो यहाँ पर ये जिन का नाम आ रहा है इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने इस वेबसाइट के ऑनर से इसके अकाउंट्स लिए हुए। जैसे देखें यहाँ पर आपको ऑथर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आपने इस वेबसाइट को मेल की, इसके ऑनर को मेल किया और आपने उससे रिक्वेस्ट की कि आप मेरा जो है एक अकाउंट अपनी वेबसाइट के ऊपर बना दे। तो वो आपसे एक जीमेल का अकाउंट मांगेगा और जो उसकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो उसके मुताबिक सारी क्लियर करके आपका एक ऑथर अकाउंट बना देगा। अब ये जितने भी नाम आ रहे हैं, जैसे देखें अदील हुसैन आ रहा है, बेल आइज आ रहा है, जेस्पर आ रहा है, इन सब के यहाँ पर ऑथर अकाउंट हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका ऑथर अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पर फिर आप उसके साथ डील कर लेंगे कि इतने डॉलर्स के अंदर हम आपका जो है आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। फिर इसका सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जब इनको ऑथर अकाउंट्स मिल जाते हैं तो ये फिर आगे वो जो साइट्स हैं उनको सस्ते में काफ़ी सेल करते हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और उसमें फिर उनका काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जो है बच जाता है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल दे दूँ कि मेरे एक दो दोस्त हैं, उनके पास 60 के करीब ऑथर अकाउंट्स है। तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश भी करवाते हैं और ऑथर अकाउंट्स की जो ज़्यादातर प्राइस होती है वो 20 से 25 डॉलर के दरमियान ही होती है। तो वहाँ से आपको ऑथर साइट्स जो हैं काफ़ी आराम से मिल जाती हैं। तो ये ऑथर साइट्स के बारे में मैंने कहा कि आपको बता दूं कि ऑथर साइट्स जो होती हैं वहाँ पर आपको पहले एडमिन से पूछना पड़ता है और यहाँ पर एक थोड़ा सा जो इशू होता है वो ये होता है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा महीना, 2 महीना, 3 महीना रहते हैं, लेकिन जो एडमिन साइट्स होती हैं वहाँ पर आपका लाइफ टाइम जो आर्टिकल है वो पब्लिश रहता है। अच्छा, एडमिन साइट्स का जो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट लगता है कि मेरी कोशिश होती है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको एडमिन साइट्स ही सेंड करूं, क्योंकि एडमिन साइट्स का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने एक दफ़ा आर्टिकल पब्लिश कराया और आपका वो लाइफ टाइम जो आर्टिकल है वो पब्लिश रहता है और आपको इतना मसला नहीं होता। ऑथर साइट्स में बहुत इशू होता है कि अगर आपका आर्टिकल नहीं पब्लिश हो रहा, अगर पब्लिश हो भी जाए तो वो फिर कुछ टाइम बाद रिमूव भी हो जाते, लेकिन एडमिन साइट्स में ऐसा नहीं होता। तो एडमिन साइट्स में सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट होता है वो यही होता है कि आपका आर्टिकल लाइफ टाइम के लिए पब्लिश रहता है। एडमिन साइट्स की जो प्राइस है वो थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन वहाँ पर आपको एक गारंटी होती है कि जो आपका आर्टिकल जहाँ पब्लिश हो रहा है वो एक सिक्योर जगह और आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी और एक लाइफ टाइम आपका आर्टिकल जो है पब्लिश रहेगा। ऑथर साइट्स भी सही रहती हैं, लेकिन ऑथर साइट्स में थोड़े से ज़रा इशू आ जाते हैं। सस्ती ज़रूर होती है लेकिन वहाँ पे समटाइम्स आपका आर्टिकल पब्लिश नहीं होता
और दूसरा कि अगर आपका आर्टिकल पब्लिश हो भी जाए तो वो किसी भी टाइम भी रिमूव हो जाता है। ये आजकल लोगों के साथ हो रहा है और बहुत से लोग जो हैं इस वजह से ऑथर साइट्स के ऊपर अपना आर्टिकल पब्लिश नहीं करवा रहे। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ऑथर साइट्स और एडमिन साइट्स में क्या फ़र्क है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।